सर जी। हाँ। इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोड़ी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छा करेण संदितो भगवान अबूढ्योमी अभ्यंतर रायम सामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपद्यम परपद्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाये उग्री भाषाये जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानः अहम नो जानामि तत्समिच्छामि कृतं। साहेबजी सुक्षातमा इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छा करेण संदितो भगवान वायना संदितो इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छा करेण संदितो भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियु जामि जाय निस्तकियाय मध्य वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराव सोजी। नमो मंगलां च सर्वेश परमं हवै जय जगदेव जोनि नियानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगन्नाथ जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगान जय सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं संगेश्वर पुरुषोत्तम नमः सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिदायक श्री गौतम स्वामी श्री सुधर्म स्वामी अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ मध्य वंदामि सर जी। कालवंदन साहेब जी। वंदामी साहेब जी सुक्षातामा कालवंदना साहेब माथेर वंदामी सुक्षातामा। दर्शन की प्राप्ति के लिए एक ऐसा भी सहयोगी निमित्त दिया है जिसके अंदर अच्छे प्रभाव आपको मिल जाए। इन प्रभावों को का भी हमारे सम्यक दर्शन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसकी बात चल रही है जिन्होंने अपना सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। कैसे किया है? ग्रंथि भेद करके किया है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनके लिए आवश्यक है कि ऐसे ऐसे निमित्त अगर अच्छे मिल जाए, बड़े बड़े प्रभावों का कोई सहयोग मिल जाए, आप अपने सम्यक दर्शन की श्रद्धा को निष्ठा को आप
जो है बढ़ा सकते हो और ज्यादा शुद्ध कर सकते हो। ऐसे प्रभावकों की संख्या के अंदर हमको 8 प्रकार बताए, जात जात के अलग अलग प्रकार के प्रभावक होते हैं। अब उनकी प्रभावकता का मतलब ये है यहाँ पर कि वो अपनी कला में कुशल है। ख्याल आया? जिनकी जो एक्सपर्टाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो है यहाँ पर। अब कोई तो अपनी तरफ से प्रवचन देने के अंदर ही बहुत एक्सपर्ट है। अब प्रवचन की प्रभावकता उनकी हो, हजारों लोग जो है उनसे सुन सके, हजारों लोग प्रभावित हो और इम्प्रेस हो और बहुत अच्छी तरह से उनको मोटिवेशन मिलता हो और वो धर्म पा सकते हैं। ऐसे प्रभावक होने बहुत जरूरी है। अब उसके अंदर क्या है? प्रभावक पुण्यशाली व्यक्ति का यश नाम कर्म काम कर रहा है, आदि नाम कर्म काम कर रहा है, शुभ नाम कर्म काम कर रहा है, सौभाग्य नाम कर्म काम कर रहा है। तो जो भी उसके पुण्य में होना चाहिए था, अब उनके पुण्य में इतना प्रबल निमित्त हो कि कई बार वो कई लोगों को उपदेश दे तो बहुत जल्दी असर होती है। वही उपदेश दूसरा दे तो इतनी जल्दी असर नहीं होती है। वही उपदेश कोई तीसरा दे दे, वही कोई चौथा आदमी समझा दे तो जितनी जल्दी असर नहीं उससे ज्यादा जो है इसकी असर होती है। ये प्रभावकता उसकी बहुत विशेष प्रकार की होती है। ऐसे बहुत कम होते हैं पुण्यशाली, प्रभावक महापुरुष बहुत कम होते हैं। अब हम 2,500 साल का इतिहास देख लें। भगवान महावीर से लेकर के आज दिन तक के 2,500 वर्षों के अंदर कौन कौन ऐसे प्रभावक महापुरुष हुए, कब कब कैसे कैसे महापुरुष हुए और उनके दिन वाणी का प्रवचन, उनका उपदेश, और उपदेश सुनते ही लोगों ने संसार का त्याग कर दिया। उपदेश सुनते ही लोगों ने जो है कई बार धन संपत्ति का त्याग किया, कई बार उपदेश सुनते ही लोगों ने जो है आभूषण गहने आदि का त्याग किया। कहते ना यहाँ पर पन्यासी चंद्रशेखर विजय जी महाराज थे और उन्होंने जब खास करके घोषणा की कि भाई मुख्य रूप से अंतरिक्ष तीर्थ के लिए बहुत आवश्यकता है, इतना प्रभावक प्रवचन दिया। उस समय प्रवचन सुनती हुई सैकड़ों महिलाओं ने अपने हाथ पर से कंगन वगैरह निकाल के अर्पण कर दिए तीर्थ रक्षा के लिए। ये कब बना? एक महिला के हाथ में से आप उसकी अंगूठी भी निकलवा सको, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब ऐसे प्रभावक महापुरुषों से जब सुनते हैं और अगर भाव जग जाए तो लोग अपनी तरफ से निकाल करके अर्पण कर देते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? इतिहास के सैकड़ों प्रसंग इसके गवाही है। 2,500 साल के इतिहास में ऐसे ऐसे महाप्रभावक हुए, प्रवचन प्रभावक हुए, जिन वाणी का उपदेश देने वाले। हरिभद्र सूरी जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे, लेकिन बस एक छोटी सी बात के छोटे निमित्त को लेकर के और उनके भाव बदल गए। ब्राह्मण थे और जैन धर्म के द्वेषी दुश्मन थे। मात्र ब्राह्मण थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैन धर्म के बहुत बड़े भारी दुश्मन थे। फिर भी ऐसे निमित्त में सिर्फ एक साध्वी जी पाठ कर रहे थे, उन्होंने उनके पाठ सुना और सुनते ही जो है उनके मन में जिज्ञासा जगी, ये साध्वी जी क्या बोल रहे हैं, क्या बात है। गए साध्वी जी के पास तो साध्वी जी ने कहा कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ, आप इतने जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर। तो फिर उनको कहा आप सूर्योदय के पश्चात हमारे आचार्य श्री के पास आइए, आचार्य श्री से मिलिए, वो आपको अर्थ समझा देंगे। तो साध्वी जी का इतना खुद का प्रभावकपना नहीं था, तो ब्राह्मण पंडित जी जो थे हरिभद्र जी, उनको लेकर के वो सुबह जो है आचार्य श्री के पास आए। आचार्य श्री ने इतना अच्छी तरह से समझाया कि वो दुश्मन होते हुए ब्राह्मण हरिभद्र ने जैन दीक्षा ले ली और इतने कट्टर जबरदस्त जैन महापुरुष बने
कि उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना कर दी। 1444 ऐसे शास्त्रों की ग्रंथों की रचना की। इतना प्रबल जो है उनका ज्ञान था, लेकिन वो मुड़े कैसे, उनके जीवन का परिवर्तन कैसे आया, ये बड़ी विशेषता थी। 350 वर्ष पहले हुए महान पुरुष यशो विजय जी महाराज, वो जब बनारस के अंदर पढ़ने गए और वहां पढ़े, और फिर उसके बाद में राज्यसभा में जो उन्होंने पंडितों के बीच में प्रवचन दिया, तो कई पंडितों को हिला दिया उन्होंने। जो जैन धर्म के द्वेषी थे, दुश्मन थे, ऐसे कई पंडितों को जो है यशो विजय महाराज ने अपनी प्रभावक शक्ति से उनका बिल्कुल ही ऐसा उनको हिला दिया, इतना हिला दिया उनको कि आप सोच नहीं पाओ, कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन ये उनकी शक्ति थी। 1000 साल पहले हेमचंद्राचार्य इतने बड़े ऊंचे प्रबोधन प्रभावक थे कि गुजरात की गादी पर पाटन के बाद वहां पर सिद्धराज जयसिंह के वंश में आने वाले कुमारपाल आदि को उन्होंने कैसे जैन धर्मी बनाया। कुमारपाल राजा जन्मजात तो जैन नहीं थे, लेकिन कैसे उनको जो है जैन बनाए, और वो भी इतनी आसानी से। जब उन्होंने प्रवचन सुना और हेमचंद्राचार्य से उपदेश सुन करके वो बदल गए। ऐसे इतिहास के अंदर सैकड़ों एग्जाम्पल है, आज भी है। तो ये जो है प्रवचन प्रभावक। अब ये कोई सम्यक दृष्टि आत्मा सुने, कोई इन प्रवचन प्रभावक के उपदेशों को पढ़े और फिर उनके जीवन में से जो है वो प्रेरणा ले, तो उनके लिए बहुत ही श्रद्धा की अभिवृद्धि के लिए होते हैं। आपने कल्पसूत्र सुना है जो पर्यूषण में चलता है, उसका 8वां प्रवचन जो है स्पेशली वो ऐसे प्रभावक महापुरुषों से, चरित्रों से भरा पड़ा है। और भी कई है, ग्रंथ ही अलग है, प्रवचन प्रभावक या प्रभावक महापुरुष या ऐसे ऐसे नाम के ग्रंथ बने हुए हैं। और जिन ग्रंथों में देखकर आपको आज भी लगेगा कि ऐसे महापुरुषों ने क्या क्या जैन शासन के अंदर कैसे प्रवचन प्रभावकता की, उनकी प्रभावकता से क्या क्या काम हुए, कैसे कैसे बड़े काम हुए, ये आज भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा निमित्त बनता है। सामान्य बात नहीं है, बड़ी विशेष बात है। तो ये भी होता है, ख्याल है कि नहीं? क्योंकि सम्यक दृष्टि साधक जो है वो सामने से जाकर के ऐसे महापुरुषों को नमन वंदन करे, उनकी धर्म देवता को श्रवण करे, उपदेशों को सुने और समझ करके बहुत अच्छी तरह से करे, तो ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है समझे। और ऐसे काल में जो जो महापुरुष जैसे जैसे हुए, वास्तव में तो ये है कि हमको सबको मुख्य रूप से प्रत्येक घरों के अंदर ऐसे प्रवचन प्रभावकों के पुस्तक ग्रंथ होने चाहिए, और ऐसे प्रभावकों का चरित्र हमको पढ़ना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? और वो पढ़े तब हमको लगता है कि इन्होंने जिन शासन की प्रभावना कैसे की होगी, किस तरह से की होगी, किस काल में की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में की है, ऐसे विकट परिस्थितियों में धर्म आगे बढ़ाया है, धर्म चलाया है, धर्म को लोगों तक फैलाया है, फैलाया कि नहीं? तो ये काफी बड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है, सामान्य बात, लेकिन इतना किया है लोगों ने तब जा करके, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इन सब प्रभावकों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रभावक होते हैं। इनमें सबसे पहले हैं जिन वाणी के प्रवचनकार, इसलिए नाम दिया है प्रवचन प्रभावक। पहले आप भी तो सुनते हो, आज मुंबई के अंदर चले जाइए तो 1000 साधु साध्वी जी हैं, ख्याल है? कहीं पालिताना में चले जाओ वहां पर 2000 हैं, कभी अहमदाबाद में चले जाइए वहां पर 1000-1200 साधु साध्वी जी। अब उनकी प्रभावकता इतनी प्रबल है, क्या है? आज भी आप देख रहे हैं, अभी अभी एक थोड़े दिन पहले
सूरत के अंदर 76 दीक्षाएं हुई एक साथ में हुई, तो लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए। पूरा सूरत शहर, बाहर से आए हुए हजारों लोग जो हैं वो सब प्रसंग देखते ही रहे था कि इतनी दीक्षाएं हो जाए, यंगस्टर लोग दीक्षा ले ले, वेल एजुकेटेड दीक्षा ले ले, और पढ़े लिखे BA MA CA वाले दीक्षा ले ले, और परिवार पूरे दीक्षा ले ले। कितनी बड़ी बात होती है, आप सोचिए। आज के पंचम काल के कलयुग में जब एक साथ में इतनी बड़ी दीक्षाएं हमको देखने को मिले, तो एक परम सौभाग्य है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। लेकिन आपके वहाँ तो विजय भाई, वहाँ तो संभव नहीं है, क्या लगा, वहाँ पर तो संभावना बहुत कम है। अब ये जरूर है विजय भाई, अगर वहाँ दीक्षा ले लेते हैं, वहीं रह करके वो दीक्षा लेकर साधु के वेश में और फिर अपने अभ्यास कर ले और फिर प्रवचन प्रभावक बन जाए, तो मैं तो समझता हूँ वहाँ पर भी आज जो है कई लोगों के लिए प्रेरणास्पद निमित्त बन जाए, समझे। तो जो भी हो, कोई ले ले, कब कैसे ले ले, समझे कि नहीं। आप भी सोच लो ईला बहन, आप वही दीक्षा ले लो, क्या ह्यूस्टन में ही ले लो, और फिर वहीं आप धर्म का प्रचार करो, तो आपको देख करके शायद कई लोग जो है वहां पर प्रभावित हो जाएंगे कि हाँ साहब, चलो एक ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो है दीक्षा ले करके। तो ये तो होता ही है, काल काल के अंदर की बात। और आज तो देखिए पंचम काल है, पांचवा आ रहा है, अवसर पिणी काल का हुंडा, अवसर पिणी काल का पंचम काल, तो बहुत ही दुख है। और ऐसे काल में ऐसे प्रभावों का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्ता जो होते हैं वो हजारों में एक होते हैं। ख्याल है, सबका सामान्य ज्ञान तो इतना ऊंचा नहीं होता ना, सब सामान्य लोगों का इतना उत्तम कक्षा का ज्ञान हो, ये संभव नहीं है। लेकिन हजारों में एक, लाखों में एक ऐसे पुण्यशाली जो होते हैं, और वो कई बार इस कक्षा तक पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपको कहा कि कोई प्रवचक प्रभावक बन जाए। अब नंबर 2 पर आइए, तो कोई तप के प्रभावक बन जाए, तपस्या करने के प्रभावक बन जाए। अभी अभी कल ही समाचार आए हैं, बालकेश्वर के अंदर आचार्य श्री हंस रत्न सूरी जी के करीब 130 के ऊपर उपवास हो चुके हैं। अभी कर रहे हैं, चालू है, कंटिन्यू है, 130 के ऊपर हो चुके हैं। अभी और कितने करेंगे पता नहीं है, लेकिन रोज एक एक फिगर आज बाहर आ रहा है। अब आज हजारों लोग जा रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनके दर्शन से पवित्र हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आज के कलयुग में 180 उपवास हंस रत्न सूरी जी ने 1 बार 2 बार 3 बार तो कर भी लिए हैं साहब, और फिर वापिस करते जा रहे हैं। तो ये शरीर तो यही है ना, आखिर तो हमारे जैसा ही शरीर है, रोटी सब्जी दाल चावल वाला ही शरीर है, जो हम खाते हैं वही है। लेकिन कितना उत्तम मनोबल होगा, कितनी उत्कृष्ट भावना होगी, और इतनी बड़ी तपस्या वो करें। और अभी तो मुश्किल से 50 ईयर्स के हुए हैं, क्या अभी हो रहे हैं 50 ईयर्स के। लेकिन आप उनका रिकॉर्ड देख लो, जब से दीक्षा ली है तब से करीब 25-30 साल के ऊपर का रिकॉर्ड देखोगे। इतनी तपस्या है, हम तो शायद सोच ना सके, विचार ना कर सके, शायद चक्कर आ जाए हमको। लेकिन उनकी लाइफ की तपस्याओं के फिगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा, आज के इस कलयुग में जहाँ साइंस का युग है, कई डॉक्टर आते हैं चेक करने के लिए, वो खुशी से बोलते हैं भाई आपको जो चेक करना है कर। जब आपको चेक करना हो, लगता है आप, मैं 24 घंटे यहीं बैठा हूँ, अवेलेबल हूँ, आइए बैठिए, आप चेक करिए, समझे कि नहीं। हर तरीके से वो डॉक्टरों को भी साथ देते हैं। अब सभी थोड़ी मानने वाले होते हैं, समझे, सबकी श्रद्धा एक तरीके तो होती नहीं है साथ, आस्था का विषय भी अपना अपना होता है। तो फिर भी जो है तप प्रभाव, तो चलो आज तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे हैं। हम लोग बिहार करके महाराष्ट्र में शामली गए थे, तो वहाँ एक महिला है, शायद 60-70 कितनी उम्र हो गई, जब हमने उनके दर्शन किए तब मिले थे, तब एक महिला वो 180 उपवास कर रही थी।
और सोचिए साहब, ऐसा शरीर था उनका, लेकिन वो मनोबल इतना प्रबल था। और 180 उपवास जब कर रहे थे, कई बार पालिका में जाकर के फिर वहां पूरा किया। सब करते हैं, आज भी कर रहे हैं सब। देखिए, कोई स्त्री और पुरुष से कोई भेद नहीं। महावीर स्वामी ने कहा तब तो आत्मा का गुण है। कह रहे हैं तब आत्मा का गुण है, आत्मा तब करती है। अब वो स्त्री शरीर में भी है तो भी कर सकती है, पुरुष शरीर में है तो भी कर सकते हैं। अपना अपना शरीर है, तो उसके लिए कोई शरीर का प्रतिबंध नहीं है। आप किस तरह से करते हो, शरीर का कोई प्रतिबंध नहीं आता। लेकिन इतिहास के अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम में बात की थी चंपा श्राविका में, तो उस समय, अब ये बात हो गई आज से 450-500 बरस पहले की, उस काल के अंदर एक महिला ने इतनी बड़ी तपस्या करके पूरे मुसलमान अकबर बादशाह को हिला दिया, और उससे इतनी धर्म प्रभावना कराई जो मुसलमान अकबर बादशाह किसी का न सुने, किसी का न माने। वो चंपा श्राविका की तपस्या से इतना प्रभावित हो गया कि जितने उसके उपवास के दिन 180 थे, उतने दिनों के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंसा बंद करा दी थी। तो 360 दिन का तो बरस होता है, उसमें से 180 दिन के अंदर तो उन्होंने बंद करा दी हिंसा। तो ये सारा यश जो है वो चंपा श्राविका को जाता है। ऐसे इतिहास के प्रसंगों में सैकड़ों महापुरुष हुए, कई साध्वी जी महाराज हुए हैं, कई साधु संत महात्मा हुए हैं, कई आचार्य श्री हुए हैं। दिगंबर संप्रदाय में कई बड़े बड़े आचार्य श्री हुए हैं। उनके अंदर भी बहुत बड़ी तपस्या करने वाले स्थानकवासी संप्रदाय में हुए हैं, तेरापंथी संप्रदाय में हुए हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी प्रभाव तपस्या की। और उस काल के अंदर, जिस कालखंड में की हो, उन्होंने बहुत बड़ी प्रभावना की। तो हर सामान्य व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता है। चले, सबके सोच के बाहर की बात है। एक इतनी बड़ी तपस्या अखंड धारा में इतने दिन तक करना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी सोचिए समझे की, लेकिन करते जा रहे। भगवान आदिनाथ से लेकर के देखिए, तो आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन काल में दीक्षा लेते ही 400 दिन जो है निर्जल उपवास, जिसको हम 24 उपवास कहते हैं। आहार भी त्याग, पानी का भी त्याग। अब ये कितनी बड़ी बात है। महावीर स्वामी ने आते आते 180 उपवास किए, तब भी 24 उपवास किए, पानी का भी त्याग किया। 175 उपवास किए महावीर स्वामी ने दूसरी बार, तब भी जो है आहार का भी त्याग था, पानी का भी त्याग था। लेकिन मात्र पानी का, आहार का त्याग इतना ही नहीं, हमारी तरह से भगवान जमीन पर बैठे तक नहीं, खड़े खड़े रहे, निद्रा भी नहीं ली, नींद भी नहीं ली, सोचिए। और वो अपनी तरह कायोत्सर्ग में और ध्यान में ही तल्लीन रहते थे। ये उनकी विशेषता बनी रहती, कोई सामान्य बात नहीं, सोचिए समझिए। तो जिन्होंने की है, जिस काल में की है, सैकड़ों दृष्टांत है, सैकड़ों। शायद प्रवचन वाले जितने दृष्टांत नहीं, उससे 10 गुने दृष्टांत आपको तपस्या करने वालों के मिल जाएंगे। अब संख्या कब किसकी ज्यादा हो, कब किसकी ज्यादा हो, वो सबकी अपने अपने हिसाब से उसने काल के अंदर होती है। तो कोई कितनी ज्यादा करते हैं, कोई कितनी ज्यादा, लेकिन उस काल के अंदर जैन शासन की बहुत प्रभावकता बढ़ाई उन्होंने। अब इसी तरह से आप समझिए कि जिस समय ये तो चल रहा है, कोई महापुरुष जो है वो मंत्र प्रभावी हुए, कोई महापुरुष जो है तंत्र विद्या के ज्ञाता हुए हैं, कोई महापुरुष अपनी तरह से जो है यंत्र विद्या के ज्ञाता हुए हैं, कोई महापुरुष अपनी तरह से विद्या बल के अंदर विशिष्ट, कोई विद्या बल, या जिसको हम कहते हैं कोई, कई बार तो लब्धियां इतनी अलग अलग प्रकार की होती है। कई महापुरुष जो है जैसे निमित्त कुशल, निमित्त शास्त्री बन जाते।
अष्टांग निमित्त की बात जब आती है, कोई स्वप्न शास्त्रों के ज्ञाता बन जाते हैं, कोई व्यंजन शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं, कोई भूकंप के ज्ञाता बन जाते हैं, कोई स्वर विद्या के ज्ञाता बन जाते हैं, कोई स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं और उनका ज्ञान बड़ा प्रबल होता है। लेकिन एक बात जरूर शास्त्रों में लिखी है, आपके पास कोई भी शक्ति हो, लब्धि हो, विद्या हो, आप ऐसे ही निरर्थक उसका उपयोग नहीं करेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो दिन शासन की रक्षा के लिए करेंगे और राज्याश्रय के लिए, राजशक्ति के समक्ष जैन शासन के लिए करेंगे। हजारों लोग जो है बहुत अच्छी तरह से धर्म पाने वाले मिल जाए तब करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। एक बार की बात है कि वहां पर अजमेर के अंदर कई ब्राह्मण लोग थे और वो लोग जो है एक अंबिका देवी के सामने बकरे की बलि दे रहे थे। उस समय आचार्य श्री नगर में पधारे थे तो जैनों ने जाकर के विनती की, भगवान क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आचार्य श्री ने चंदन का पाउडर, जिसको सैंडलवुड पाउडर कहते हैं, वो वासक से दिया और कहा तुम जाकर चुपके से बकरे के ऊपर डाल दो, बस काम हो गया। क्या होगा गुरुजी, पर आप देखते रहना, वहां जाओ। जब गए और वो लोग बलि चढ़ाने ही वाले थे और जैसे ही बकरे पर डाला, वासक से बकरा उड़ के हवा आकाश में गया। आकाश में से उड़ करके वहां से बोलता है, देखो आपने मेरी बलि देने की कोशिश की, अब मैं आपको किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर बकरा मारने से स्वर्ग मिलता है तो मुझे बताइए, मैं ब्राह्मणों को मारूंगा तो मेरे को कौन सा स्वर्ग मिलेगा साहब? बोलिए साहब, मैं अगर सब ब्राह्मणों को, आप जितने खड़े मैं सबको मारूं तो कौन सा स्वर्ग मिलेगा? तो सभी डर गए, सभी डर गए। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, पहले आप नक्की करो कि बलि नहीं देंगे, पशु बलि नहीं कराएंगे। चलो ये सीखना है, समझना है, जाओ यहाँ बाजू में जैन आचार्य आए हैं, उनके पास जाकर समझो। सबको भेजा उधर और सभी गए, जैन आचार्य से समझा और सबने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, हिंसा छोड़ दी और बलि छोड़ दी, पशु बलि छोड़ करके अहिंसक जैन बन गए। आज भी आप लोग जिसको ओसवाल, कोरवाल ऐसे समझते हैं ना, ये ओसवाल वगैरह सब जो है उस काल के अंदर जिस तरह से परिवर्तित, कन्वर्टेड हुए हैं, तो ये लोग हैं। तो अब वो कितना बड़ा प्रभावक कार्य हुआ, कितना बड़ा प्रभावक कार्य हुआ। एक तरफ तो पशु बलि बंद कर दी गई और दूसरी तरफ जो है इनको अच्छी तरह से जैन धर्म ही बना। जैन धर्म के नियम जरूर ऊंचे हैं, सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, शास्त्र के तत्व बहुत ऊंचे, लेकिन अब उसको समझने, सीखने, जानने वाले मिलने तो चाहिए ना। बड़ा कठिन क्यों लगता है लोगों को कि भाई इसकी पालनी जो है, आचरना बहुत कठिन लगती है, सर्व सामान्य लोग जो है वो नहीं पाल सकते हैं। तो ये जब तक तत्व ही समझ में नहीं आएगा वहां तक लोग क्या करेंगे? अष्टांग निमित्त इसको बोलते हैं साहब। अष्टांग निमित्तों के अंदर जैनाचार्यों ने भूतकाल के अंदर बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया था। ज्योतिष के एक्सपर्ट थे, पामेस्ट्री के एक्सपर्ट थे और व्यंजन शास्त्र के, सामुद्रिक शास्त्र के, लक्षण शास्त्र के, इसके बड़े बड़े एक्सपर्ट होते थे। सोचिए, तो ये अपनी तरफ से कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करते थे, लोगों को सामने से लाकर बताते नहीं थे, कहते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन मौका आने पर जो है जरूर करते। अब देख लिया कि अवसर आ रहा है और जैन धर्म के लिए ये लोग विरुद्ध में जा रहे हैं और लोगों को समझाना है, सिखाना है, तब जो है सही ढंग से उपयोग कर, ये विशेषता जरूर थी। तो ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन उनको, आचार्यों को, सबको निषेध दिया गया। मुनिधारी को, विद्या बल वाले को, लब्धियों वालों को, सिद्धियों वाले को जो है ये निषेध दिया गया है। आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, सिद्धियों का उपयोग ऐसे तैसे कहीं नहीं करोगे, ख्याल है कि नहीं? लेकिन
मौका आने पर जरूर करेंगे। ऐसा अवसर आ जाए और ऐसी परिस्थितियां और संजोग खड़े हो जाए कि अब देखा कि हजारों लाखों के लिए जो है काम का है, तब जरूर करेंगे। ये बड़ी विशेषता है और जरूर करते थे उस समय, बरोबर करते थे, सोचिए समझे के नहीं। तो ये बड़ी विशेषता थी। तो यहाँ पर आप किस किस प्रकार के तंत्र शास्त्र के, मंत्र शास्त्र के ज्ञान थे। मंत्रों के साथ क्या विशेषता है? मंत्रों के कोडवर्ड जो है देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे भक्तामरी देख लो, कल्याण मंदिर ही देख लो, आज जैन शास्त्र के अंदर सैकड़ों स्तोत्र हैं, कई सैकड़ों नहीं हजारों मंत्र भी हैं, ख्याल है कि नहीं। अब उस समय उस मंत्रों का उपयोग करके जिन शासन के हित में कब क्या करना, कब कैसे करना, ये करने वाले होने चाहिए। हर के खरे के वश की बात नहीं है सर। आप कई लोग कोई बोलते हैं, आज तो लोग डाउट ही करते हैं भाई देवी देवता होते हैं क्या, देवी देवता आते हैं क्या कभी? नहीं नहीं, देवी देवता कुछ होते ही नहीं है सर। देखिए आपका अपना ज्ञान जो है सो सही है, आप अपनी तरह से, आपको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जो मानते हो जैसा मानते हो मान रहे हो। आपने तो डीप में जाकर कभी स्टडी तो की नहीं, कभी ज्ञान तो हुआ नहीं। ना कहने के लिए, निषेध करने के लिए तो 1 मिनट का काम, बस ना बोल दिया काम हो गया। हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते हैं, जो है वो धरती पर मनुष्य ही है। लेकिन बहुत बड़े शास्त्र रचना है और शास्त्रों के अंदर सब प्रकार के देवी देवता भी बताए गए हैं और उन देवी देवताओं की साधना करने वाले भी हैं। उन देवी देवताओं को अपने कोड में बांध करके रखने वाले भी हैं और प्रसंग आने पर उसका चमत्कार दिखाने वाले भी बहुत नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, प्रसंग आता है तो बरोबर चमत्कार दिखाते हैं, ये भी बात है। तो ऐसे मंत्र वेत्ता हुए हैं, मंत्रों के ज्ञाता हुए हैं, समझे कि नहीं। मंत्रों से बुखार उतार देते थे, ज्वर जो है टेम्परेचर वगैरह घटा देते थे, मंत्रों से किसी के रोग मिटा देते थे। आप इस मंत्र का जप करिए, ये रोग आपका मिट जाएगा। मंत्र शास्त्र के अंदर इसके बहुत बड़े प्रयोग बताए गए, लाखों प्रकार के हैं। आपको तो शायद मालूम नहीं होगा विजय भाई, मंत्र शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास पूना में है क्या, मंत्र शास्त्रों का एनसाइक्लोपीडिया, बहुत वॉल्यूम है उसके, समझे कि नहीं। अब कितनी कितनी जात के मंत्र दिए, कैसे कैसे जात के मंत्र दिए, समझे कि नहीं। तो ये अलग अलग तरीके से जो है सब प्रकार के मंत्र तो बताए गए हैं, शास्त्रों में रचनाएं की गई है। अब आइए तंत्र विद्या, तंत्रों के अंदर भी प्रयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तंत्र शास्त्र के प्रयोग वगैरह भी काफी हैं और उन प्रयोगों के अंदर आपको ऐसे ऐसे प्रयोग मिलेंगे, इसमें ये कंबाइन करो ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ये करिए ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ये करिए ऐसा हो जाएगा। तो भूतकाल के अंदर जो है आचार्य कालिकाचार्य की बातें आती है शास्त्र में, अंजन चूर्ण की बातें आती है साहब। आंख के अंदर ऐसा अंजन चूर्ण लगा करके निकलते थे और खुद अदृश्य हो जाते थे, उनको कोई देख ही नहीं पाता था, लेकिन सभी जो है बरोबर चल जाते थे। तो ऐसा भी काफी होता था, समझे कि नहीं होता था ऐसी बात नहीं है, उस काल में भी होता था। अब आज जरूर नहीं रहे ऐसे, क्यों नहीं रहे? तो परंपरा टूट गई सर, सारी परंपरा खंडित हो गई है। तो ये आज के कलयुग की एक बड़ी विशेषता है कि आज इतने बड़े अच्छे मंत्र तंत्र के साधन, एक जो है ऐसा चूर्ण बनाया और चक्रवर्ती का सैन्य हो, वहां पर भी अगर ये चूर्ण डाला जाए तो सारा चक्रवर्ती का सैन्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसी शक्तियां लब्धियां बताई गई है ना। लब्धि वाले जो है तो ऐसे विद्या बल वाले यंत्र, हमारे यहाँ सिद्ध चक्र एक यंत्र है, ऋषि मंडल एक यंत्र है, इनकी यंत्रा का रचना की गई है। यहाँ यंत्र का मतलब नॉट ओनली द मशीन, आप ये मत समझिए, समझे कि नहीं। तो ऐसा होता है और उस काल के अंदर भी लोगों ने इस तरीके से बहुत प्रयोग किए हुए। इधर विद्या बल जिसको कहते हैं,
गुरु महाराज अपनी तरफ से कई विद्याएं देते थे। आपको इतिहास के प्रसंग आए कि इसको हम बोलते हैं रजोहरण, तो ये मंत्रित करके दिया जाता था, और वो अगर 7 बार किसी के ऊपर ऐसे घुमा दिया जाए तो उससे भी जो है कार्य सिद्ध हो जाते थे। लेकिन आज नहीं है ऐसे, इतिहास के अंदर ऐसे दृष्टांत तो मिलते हैं, चला है कि नहीं। सिद्ध से दिवाकर सूरी जी महाराज जब आए तो वहां उज्जैन के महाकाल मंदिर में, वहां पर उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की, और बड़ा विस्फोट होकर के शिवलिंग में से अवंती पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। अब ये बात तो कितने 2000 साल पहले की है, लेकिन ऐसा करते थे। तो उनके पास जो है ऐसी विद्याएं शक्तियां बल होता था कि जिस शक्ति के आधार पर बहुत बड़े आयोजन करते थे। ये चमत्कारों के लिए नहीं करते थे, पहली बात ध्यान रखिए कि मात्र अपने पास कुछ है, मैं जानकार हूँ, चलो मैं कुछ लोगों को चमत्कार के लिए बता दूं, ऐसा नहीं होता था। उनको भी दोष लगता है, जो लब्धि शक्ति के ज्ञाता हो और वैसा प्रयोग करे तो उनको भी दोष लगता है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेंगे, कह रहे हैं वो अपनी खाली शक्ति लब्धि दिखाने के लिए नहीं करते थे। तो उपसर्गरम की रचना कैसे हो गई था? उपसर्गरम उस काल के अंदर भद्रबाहु स्वामी ने बनाया था, तब 27 गाथा का 27। अब उसमें कई गाथाएं देवताओं की कोड वर्ड के थे। आज आपके भी तो जो है मोबाइल नंबर है ना, ये कोड वर्ड के ही तो नंबर है। आपको जिस प्रकार से जो है इस मोबाइल के नंबर लगाने से जाकर के सामने से बात होती है, भले आप 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हो तो भी हो रही है ना। तो वैसे ही देवी देवताओं के कोड वर्ड थे, और वो जिनको मालूम थे था, भद्रबाहु स्वामी ने 27 गाथा के वो सरगर्म में बना दिया। मैं आप लोगों को सबको कह रहा हूँ, रोज सरगर्म का जाप आज भी कर सकते हैं, भले ही 5 गाथा का है। लोकस्य का जप करिए, नमी उनका जप करिए, संतिक्रम का स्तोत्र पाठ करिए, इधर भक्तामुर का स्तोत्र पाठ करिए, इधर आप कल्याण मंदिर का स्तोत्र पाठ कर सकते हो। ये सब जैन शासन के महाप्रभावक स्तोत्र हैं, और इनके अंदर गुप्त रूप से मंत्र डाले गए हैं। इनके अंदर मंत्रों में शक्तियां भरी हुई है साथ, तो ये विशेषता बताई गई है, और इतनी गुप्त शक्तियां रहस्य इसमें दिखाया गया है, ये बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है साथ। और कवित्व शक्ति, अब जैसे कोई तो प्रभाव, कवि प्रभाव हो जाए, अब कवि की प्रभावकता इतनी होती है, और इसमें भी कवि के अंदर कोई शीघ्र कवि बोले जाते हैं। आप नरेंद्र जी, आप शीघ्र कवि हैं? नहीं गुरुदेव। आप कविता बनाकर बोलते हैं ना? हाँ हाँ गुरुदेव, शब्द रचना करता हूँ, लेकिन नॉट दैट स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसली आप करते हैं तो शीघ्र कवि की कक्षा में आते हो। अगर इसी तरह से शब्द रचना करके कोई कवित्व शक्ति, जिनका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, देवचंद्र चौबीसी, तो देवचंद्र जी महाराज जो थे 10 बरस की छोटी उम्र में दीक्षा ली थी। आज तो कोई 10 बरस का बच्चा दीक्षा ले तो 100 जने तो विरोध करने आ जाए, लेकिन उस काल में उन्होंने जब ली थी, और इतनी जबरदस्त कवित्व शक्ति थी उनकी, और उस कवित्व शक्ति के आधार पर जो है ये सारे 24 और स्तवन के स्तवन रचना की गई। आनंद गंजी जैसे अवधि जोगी मस्ती में थे सब, वो अरावली के पर्वतमालाओं में मस्ती में घूमते थे, और जैसे स्तोत्रों के स्तवनों की रचना कर लेते थे। कितना गहरा तत्व उन्होंने इस स्तवनों के अंदर भर दिया है, आज उसको हमको समझने के लिए इतनी मेहनत लग रही, और उन्होंने सहज गाते हुए भर लिया, स्वाभाविक रूप में सहज रूप से गाते हुए भर लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी समझने की, सामान्य बात नहीं। अब इस तरह कवित्व शक्ति तो जैन शास्त्रों के अंदर काफी कवि हुए हैं, लेकिन गजल वगैरह हमारे यहाँ नहीं चलती है। उर्दू के शेर शायरियाँ जैनों में नहीं चलती है, सब मुसलमानों के वहां पर उनके हिसाब से वहां पर होती है, वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी कवित्व शक्ति वाले हैं, रास साहित्य वाले हैं,
विनय विजय महाराज जिन्होंने श्रीपाल रास लिखा है, उनकी कवित्व शक्ति थी। यशोवी जी महाराज की कवित्व शक्ति थी। ऐसे कई सैकड़ों महापुरुष हुए हैं और उनकी कवित्व शक्ति बहुत प्रभावक थी, बहुत बड़ी प्रभावक शक्ति। अब इतना ही नहीं, जिनकी जो है तीर्थ प्रभावकता आ जाए, कहलाए कोई की शक्ति में प्रभावक बन जाए, कोई की शक्ति में, तो ये सारी जो है सम्यक दृष्टि जीवों के लिए एक सहायक निमित्त बनता था। हमारा सम्यक दर्शन चला न जाए, सम्यक दर्शन हुआ है तो वो इन प्रभावक महापुरुषों से के प्रभाव में आते थे और उनके प्रभाव से अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते थे। अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि, उस पुष्टि के लिए काफी अच्छी मेहनत की जाती थी और करते थे और होते भी थे, समझे के नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये उनकी सारी जो है अष्टक प्रभावकता आज हम यहाँ पर इस विषय के साथ जोड़ रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिए, इतिहास के पन्नों में से लाइए निकाल के, वो कौन से प्रभाव थे, वो कौन से प्रभावक थे, वो कौन से प्रभावक थे, तो ये अलग अलग मिल जाएंगे। ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़िए, उनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ी, बायोग्राफी पढ़िए, आप देखेंगे उसमें से आपको काफी ऊंचे तत्व मिल जाएंगे, समझे। तो ये होना चाहिए ना, हम भी पढ़ें, कभी इतिहास के प्रसंगों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब जा करके उसमें से काफी बातें आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये प्रभावकता कई बार हमारी आस्था को बढ़ाने के में सहयोगी बनते हैं, सर्व सामान्य लोगों के लिए काफी उपयोगी होता है। तो अष्ट प्रभावक कहेंगे ऐसे। अब इनके साथ में अगर ऐसा योग कभी मिल जाता है तो जाना चाहिए, सुनना भी चाहिए, देखने भी चाहिए, समझने भी चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसे खास अपने परिवार को लेके जाए, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो पूरे परिवार को लेके जाते, बच्चों को लेके जाते, बड़ों को लेके जाते, वो काफी इम्प्रेस होते थे, उनको जानने समझने देखने के लिए मिलता था। ऐसे आज भी प्रसंग जब जब होते हैं तब जरूर लोग जाते हैं। हाँ जी, ये जो है अष्ट प्रभावकता की हमने बातें की है। अब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए बातें आ रही है, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है ग्रंथि भेद करके। अब ग्रंथि भेद करके जो सम्यक दर्शन, तो उसकी धीरे धीरे पुष्टि होनी चाहिए। जो प्राप्त हुआ है वो चला न जाए और उसको सुरक्षित रख सकें, तो वैसा हमको प्रयत्न करना बहुत जरूरी है, साथ समझेगा। अब कैसे करें ऐसा बेन, जरा परसों जो है मौन एकादशी का वार्षिक पर्व है जी सर जी। वर्ष का एक ही बार आने वाला वार्षिक पर्व है और उस दिन का इतिहास भी बहुत बड़ा है, समझने जैसा भी है, जानने जैसा भी है। लेकिन यहाँ पर काफी लोग जो है पौषध वगैरह लेकर के आराधना करने बैठेंगे। हम लोग भी जा रहे हैं, पलाट से बिहार करके अभी चल रहे हैं रोज, तो कल पहुंचना है और फिर परसों मौन एकादशी का प्रवचन होगा। 7 बजे की क्लास, 8 बजे की क्लास, और वो 150 मालाओं का जप है और फिर प्रतिक्रमण सबका होता है, पौषध वगैरह होते हैं। थोड़ा सा कैसे करना, मंगलवार है तो गंधर्वार की क्लास भी है, फिर दूसरी क्लास भी है, देखिए क्या करें। हाँ जी सर जी। सर जी, आप एक्चुअली हमारे, हाँ, लास्ट टाइम के हमारे जो मौन एकादशी के क्लासेस में वो भी है, तो हम वो भी, सर जी, पॉसिबल नहीं है तो हम वो भी सब देख लेंगे सर जी। एक क्लास थोड़ी ये है कि एक क्लास अगर हम 9 बजे कर सकें तो चलेगा, हाँ हाँ सर जी, चलेगा। क्योंकि 9 बजे तक में प्रतिक्रमण पूरा हो जाएगा। तो मौन एकादशी का भी सबको समझाना जरूरी है ना। जी जी 7 जी। बजे की क्लास, एक पहली क्लास नहीं होगी, लेकिन दूसरी क्लास 9 बजे की हो सकती हाँ, है। ओके सर जी, आप जो भी बोलो। हाँ जी सर जी। 9 बजे दूसरी क्लास 9 बजे की रखिए और वो मौन एकादशी का ही सबको समझाएंगे, कैसे क्यों होती है मौन एकादशी, उसका गणित कैलकुलेशन कैसे है, वो सब बात सबको समझने के लिए मिल सकती है। तो ये आप पहले से ही अनाउंस करके सबको डाल दीजिए, भेज दीजिए मैसेज,
संडे ये मंगलवार को मौन एकादशी के बारे में 9 बजे समझाएंगे। जी जी सर। किसी को क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। सर जी आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। सर जी, ये अष्ट प्रभावक आपने कहा, जैसे कि अष्ट प्रभावक क्यों कहा? अलग अलग प्रकार के प्रभावक होते हैं। नहीं तो ये 9 है। 8 जात के होते हैं। वो तंत्र मंत्र जो है ना वो सब एक में आता है। अभी एक ये इसके साथ जोड़ दीजिए तो ये अविद्या है क्या लाएंगे। अभी इसको विद्या भी कह दीजिए, लब्धि भी कह दीजिए, आप इसको शक्ति भी कह सकते हो, सिद्धि भी कह सकते हो। ऐसे तो इसी के अंदर अष्टांग निमित्त है अलग अलग प्रकार के। हाँ जी बोलिए। ओके सर जी आई थिंक एवरीवन इज क्लियर टुडे। तो सर जी टुमारो के क्लासेस। हाँ कल की चिंता नहीं है। तो टुमारो 7 to 8 PM सर जी द्रव्यानुयोग का क्लास रहेगा, सबको बताना है। एंड देन 8 to 9 PM कर्म फिलोसॉफी का क्लास रहेगा। एंड देन ऑन ट्यूसडे सर जी आपने बताया कि 9 o'clock, हाँ ट्यूसडे को 9 o'clock रहेगा। ओके ओके सर जी, मौन एकादशी। जी सर जी। नमो हरियंताणं सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्राय नमो सर्वसाधनं तेषु पंच नमोद्धारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सुनिभद्राय जय मंगलम्। सदामंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवले पन्नतोतम चट्टारि लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवले पन्नतोतम लोगोत्तम चट्टारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति धर्म लाभ बहुत बहुत। त्रिकाल वंदना साहिब। वंदन साहिब जी, वंदना साहिब जी। मत्थेन वंदामी साहिब जी सुख साता मारे। टाटा टाटा मारे जो